ये नहीं कि उनके लोग उनको चढ़ा दें और चढ़ा करके लड़ा दें और जैसे 3 बार हुआ वैसे चौथा बार भी करा दें। किसी दूसरे को लड़ाती हैं तो 225% चुनाव जीत जाएगी। चुनाव लड़ती इतना तो आशा समझिए कि 99% वो चुनाव जीतेंगी। 99 चाहे वो समाजी को लड़ाएं या आपको लड़ाएं या इनको लड़ाएं, दुश्मन को परास्त कर लोकसभा में एक दोनों वर्ग को अपाहिज कर दिया गया है। और जबकि सबसे ज्यादा आबादी इसी दोनों वर्ग का नाम के लिए लड़ने के लिए हम नहीं राय देंगे, क्योंकि उनके राजनीति से हमारा राजनीति बंधा हुआ मतलब है जीतना। तब ये राजनीतिक विरासत खत्म करने के फेर में लोग पड़े हुए हैं, उनके ही लोग अपने इसलिए नहीं बन सकती हैं कि सिवान में एक हिंदू मुस्लिम का जो इतना गहरा बीज बो दिया गया है, उस बीज को, उस पेड़ को आप, पेड़ जवान हो चुका है, उसको उखाड़ने के लिए आपको मजबूत आरी की जरूरत पड़ेगी जो टूना पांडे जैसा व्यक्ति से मिलेगा। तो आप एक मजबूत आरी की तलाश पहले करिए। लोकसभा में एक दोनों वर्ग को अपाहिज कर दिया गया है और जबकि सबसे ज्यादा आबादी इसी दोनों वर्ग का है। दोनों वर्ग का समीकरण पहले मिलाइए। कांग्रेस का समीकरण आप देखिए पहले क्या था, सिवान में कौन कौन पहले जीता हुआ है, और आज भी हकीकत पूछिए तो ये दोनों वर्ग अपाहिज हो गया है राजनीति में। सिवान में लगभग जो हिना मैडम का वर्ग है 3-3.5 लाख आबादी है, जो हमारा वर्ग है 2.25 लाख से 3 लाख आबादी है। आप जोड़ लीजिए, आप दोनों वर्ग अपाहिज हो गया है सिवान में राजनीतिक तौर पर, लोगों ने कर दिया है। हम लोग को आपसी सामंजस्य नहीं होने के चलते, जैसे यहां हमारे साथ बहुत बड़ा भीष्म प्रतिज्ञा है, बंधन है कि भाई हिना मैडम नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे, बात स्पष्ट है। अब लोग चाह रहा है कि हिना मैडम को अब हम सजेस्ट भी नहीं कर सकते कि आप न लड़िए, ये कह करके हम लोग कहेंगे कि अपने स्वार्थ में कर रहा है। इससे पहले हम बहुत कोशिश किए कि हिना मैडम राज्यसभा में चली जाए, तभी भी लोग उड़ाता था, टूना जी चाह रहे कि हिना मैडम राज्यसभा जाए कि हम चुनाव लड़। तो हकीकत भी था, हकीकत भी था। हम चाहेंगे हिना मैडम चुनाव लड़े तो जीते, बस इसके लिए चुनाव लड़े। अगर नहीं जीतने की कहीं भी थोड़ा भी संभावना में डर लग रही है तो किसी को चुनाव लड़ाए। तो ये गारंटी दे देते हैं, हिना मैडम चुनाव लड़ करके देखिए, जो उनके मुंह पर भले मीठे बोले, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई आदमी बहुत सांच बोल रहा है, हम थोड़ा तीखा बोल रहे हैं लेकिन हमारी बात सत्य है। हिना मैडम या उनके परिवार में इतना तो ताकत है, अपने अगर चुनाव लड़ती हैं तो आशा समझिए कि 99% वो चुनाव जीतेंगी, 99%। लेकिन अगर वो किसी दूसरे को लड़ाती हैं तो 225% चुनाव जीत जाएगी। ये छवि तो हो गई है ना कि आप किधर जाएंगे सिवान, समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। जैसे आपने कहा ये बात को, देखिए नेता को ऐसा ही होना चाहिए, सर्वदलीय होना चाहिए। हमको पार्टी से बांट कर नहीं रखा जाए। हम जनप्रतिनिधि है, जनता की तरफ से हम हैं, ये तो इतना फैक्ट बात है कि हम जनता की तरफ से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता जिस दल में हमको चाहेगी, जहां से चाहेगी वहां से खड़ा करेगी। हम जनता अगर हमके सेवा करने लायक समझेगी, हम जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं और उसमें प्रयासरत भी है कि हमको इतना श्योर है, इतनी कैपेसिटी तो उस परिवार में है, या आप मान के चलिए। विधायक को बनाने के लिए, एमपी बनाने की ताकत है। अपने इसलिए नहीं बन सकती हैं कि सिवान में एक हिंदू मुस्लिम का जो इतना गहरा बीज बो दिया गया है, उस बीज को, उस पेड़ को आप उखाड़ नहीं सकते हैं। अभी वो पेड़ जवान हो चुका है, उसको उखाड़ने के लिए आपको मजबूत आरी की जरूरत पड़ेगी जो टूना पांडे जैसा व्यक्ति से मिलेगा। तो आप एक मजबूत आरी की तलाश पहले करिए, एक मजबूत आरी को अपने पास लाइए, अब तब आप चुनाव लड़िएगा तो आपका जीत सुनिश्चित होगा। अभी यह संभव नहीं लग रहा, कहीं से आप जान जाइए। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम का जो बीज है ना, वो बहुत बोया गया, बहुत पहले 2000 से ही बोया जा रहा है। 2004 में भी बोया गया लेकिन थोड़ा बहुत अंतर पड़ गया, लेकिन 2009 में जाकर के वो पनप गया। 2014 में थोड़ा जवान हुआ, 2019 में तो और जवान हो गया, और 2024 में तो और बड़ा हो गया पेड़। उस पेड़ को आपको हिंदू मुस्लिम एकता जो है, जो कटुता को दूर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता सम्मानित करने के लिए सिवान में आपको मजबूत आरी की जरूरत पड़ेगी, टूना पांडे जैसा। ऐसा व्यक्ति को अगर साथ आप ला रही हैं या वो परिवार ला रहा है, तभी जाकर हिंदू मुस्लिम जैसे सामंजस्य काम होगा सिवान में, कि हर दल के नेता से हमारा अच्छा संबंध हो, कि किस नेता से कब कौन सा काम पड़े, जनता का कौन सा काम। कोई जरूरी नहीं है कि जनता का काम खाली कमल के नेता से ही पड़ेगी, लालटेन के नेता से नहीं पड़ेगी। अभी अगर हमको कोई काम कराना हो तो लालटेन की सरकार है, केंद्र में कमल की सरकार है,
तो कोई जरूरी नहीं है ना कि हम काम होगा तो हम कहेंगे लालटेन वाले के पास नहीं जाएंगे, कमल वाले के पास जाएंगे, कमल वाले के पास लालटेन वाले के पास जाएंगे। वो तो हम लोग ऐसे नेता हैं और जनता भी इसको धन्यवाद देती है कि हमें जहां जैसे काम पड़े तो सलाई रेंज के नियर टूना पांडे को फिट करिए। टूना पांडे सलाई रेंज के नियर ही ना कि वो 8-10 के अगर हम रेंज बानी तो 8-10 नंबर के बोल्ट खोल पाए, ओकरा अलावा हमारे उपयोगिता कहीं नहीं है। सलाई रेंज जैसे बानी तो हेतवा तो नोट होके तब हेतवा होके तब कहीं हमारा यूज किया जा सकता। तो जनता तो बहुत खुश रहती है इस बात से लेकर ना। हमको किसी एक पार्टी में नहीं बांधा जाता है, किसी एक पार्टी का सिंबल नहीं लगा रहता है। हर दल के लोग हमारा उतना मान सम्मान इज्जत भी देते हैं और हम भी हर दल को उतना सम्मान देते हैं। 1991-92 से हम गोपालगंज में जब नौकरी करते तब से लालू जी के परिवार से हमारा संबंध था। और जिसे मानिए चिराग पासवान जी के परिवार से हमारा बहुत अच्छा संबंध बहुत पहले से ही है। अब बीजेपी में हम है हैं तो ये संबंध आज भी है, पहले भी था। अब हो सकता है पहले हम लोग फेसबुक पर कम पढ़ रहा था, अब फेसबुक पे ज्यादा पढ़ रहा होगा, इसीलिए आप समझ रहे हैं। लेकिन हमारा संबंध पहले से ही था। चाहे अब हिना मैडम अपने आगे आए, हम लोग उनके साथ तैयार हैं, तन मन धन से हम तैयार हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। या हिना मैडम अगर कल को कह देती है कि टूना जी हम इनको खड़ा कर रहे हैं, ओसामा बाबू कर रहे हैं, चाहे फलाना आदमी को कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट करिए, हम लोग तन मन से उनके साथ हम सपोर्ट करेंगे, बात तो स्पष्ट है। या कहेंगे कि टूना जी आप स्वयं चुनाव लड़ो, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, तो हम हिना मैडम अगर कह देगी, अगर सपोर्ट कर देगी तो हम स्वयं चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन हमें जो भी करना है साहब के परिवार के साथ ही जुड़कर करना है, क्योंकि हमारा वादा है, वादा हम तोड़ नहीं सकते हैं। वो चाहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, वो नहीं चाहेंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने उनके विरोधियों को हराना है, उनके विरोधियों को परास्त करना है सिवान में। अब मैडम, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग समझे कि कैसे विरोधी को परास्त किया जाएगा। एक दुश्मनी लोग, एक विरोधी लोग, दोनों दो चीज होता है सर। हमने कभी आपसे विरोधी कहा, हम दुश्मनी वाले बात नहीं कहे। उनके कोई दुश्मन नहीं बचे, सब लोग उनके हित हो गए हैं, लेकिन विरोधी उनके नहीं है, एक कहना आपका गलत है। उनके विरोधी बहुत है, राजनीतिक विरोधी बहुत है। उनके विरोधी नहीं रहते तो आप फेसबुक मीडिया में देख रहे होंगे कि कैसे कैसे उनके साथ मतलब नाजायज किया गया। पहले नताज राज्यसभा में नहीं होती, अगर उनका विरोधी लोग नहीं रहता, राजनीतिक विरोधी, तो वो राज्यसभा में आज नहीं होती। सो बताइए, उनके राजनीतिक विरोधी लोग नहीं रहता तो एमपी नहीं रहती। सो आप बताएं, आप कैसे कह सकते हैं कि 2019 में जो उनके विरोध में था सो आज विरोध में नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं? उनके राजनीतिक विरोधी लोग आज भी उनके अगल बगल ही हैं। अब इस बात को महसूस करें न करें वो समझे, हम नहीं कह पाएंगे। देखिए प्रतिज्ञा है ना कि हिना मैडम सदन में जब तक जाएगी नहीं जाएगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ा ध्यान तो ये तो हमारी खुशी हो जाएगी ना। वो सदन में अगर चाहे एनडीए की तरफ से जाए या महागठबंधन की तरफ से जाए, सदन में जाए, यही हमारी महत्वाकांक्षा है। तो इससे ये कहना कि उनके राजनीतिक विरोधी लोग नहीं है तो निर्विरोध चुन ली जाएगी सिवान से क्या? देखिए मैंने इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इस बात को। अब हम आंख मूंद करके उनके राजनीतिक विरोधी उनके लोग हैं, उनके साथ हैं, इस बात को समझ रहे हैं। इस बात को हम इतना ही चाहते हैं कि अगर राज्यसभा भेजने के लिए भाजपा की क्या जरूरत है, एनडीए की क्या जरूरत है राज्यसभा भेजने के लिए? सो आप हम बताएं, राज्यसभा जाने के लिए तो उनको एनडीए कोई मतलब नहीं था, लेकिन राज्यसभा नहीं गई, क्यों नहीं गई? सो बताइए क्या कमी था? सिर्फ उनके विरोधी के चलते। जो सिवान में उनके कथित विरोधी लोग हैं, जिन्हें आप और हम अच्छे ढंग से नहीं पहचान पा रहे हैं, या हम और आप पहचान रहे हैं लेकिन वो लोग उनको नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैसे उनको डेमोरलाइज किया जाए, तो उनके विरोधी लोग के चलते ही राज्यसभा नहीं गई, 3 चुनाव हार गई। इस बार हम लोग को प्रतिज्ञा है कि हिना मैडम को राज्यसभा से जाए, लोकसभा से जाए, जैसे भी जाए सदन में जाए, ये निश्चित बात है। हम लोग पूरा एड़ी चोटी लगाएंगे इस बार। अगर उनके लोग अगर चाहे रहते तो हिना मैडम आज राज्यसभा में होती। उनके ही लोग, मैंने उनके लोग मतलब उनके घर के लोग नहीं कह रहे हैं, अब उनके अगल बगल जो भी सिवान के उस दल के लोग, उस गठबंधन के लोग, जो भी लोग हैं, जो पुराने हों नए हों, अब नाम किसी का नहीं रखेंगे, वो लोग चाहता नहीं है कि साहब के परिवार के लोग कोई राजनीति में आ गया है। ये इतना निश्चित है कि सिवान की राजनीति का, बिहार की राजनीति में एक मजबूत खेमा है साहब के परिवार। जिस दल से उनको राज्यसभा जाना था, उस दल के ही कुछ लोग सिवान के हैं जो नहीं चाहते थे कि हिना मैडम राज्यसभा